हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जो है काफ़ी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के जो है इंग्लिश के बुक जो है उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इस चैप्टर को जो है आप पूरे हिंदी जो है तरीके से पढ़ेंगे और 10 से 15 मिनट के अंदर जो है इस पूरे चैप्टर को जो है आपके दिमाग में जो है फिट करवाने का ये हम गारंटी लेते हैं। आइए सभा को जो है शुरू करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए सर, चलिए आपके जो है चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता और संस्कृति किनके वजह से बना हुआ है? तो महात्मा गांधी जी। याद रखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं महात्मा गांधी। ठीक है, वेरी गुड। अब जो है अब आपसे पूछेगा महात्मा गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर जो गुजरात में है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि इनका जो है देहांत कब हुआ था? तो देहांत जो है आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 को जो है इनका देहांत हुआ था और एक व्यक्ति के द्वारा ये जो मारे गए थे और व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। ठीक है, अब जो है इनका ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम मतलब कि वास्तविक नेम या मूल नाम जो है हिंदी में हमनी के कहते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनका पूरा नाम है, रियल नेम है, मूल नेम है, मूल नाम है। ठीक है, इनके माताजी का नाम जो है क्या है? तो पुतलीबाई। और इनके जो है पिताजी का नाम क्या है? तो करमचंद गांधी। कभी कभी पूछता है कि गांधी जी के जो है पत्नी का नाम क्या है? तो कस्तूरबा गांधी, याद रखिएगा। इनकी जो है गांधी जी की जो है विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुई थी, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, अब जो है भारत के लोग जो हैं या दुनिया में जो हैं ये किस नाम से फेमस हैं? द फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जो है ये जो है जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो है क्या थे? तो लॉयर भी थे मतलब वकील थे, पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, राइटर एगो लेखक थे, एक्टिविस्ट मतलब कि समाज सेवक भी जो है ये कहलाएं। अब जो है आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ये क्या थे, तो ये चारों ऑप्शन देखना है। अगर चारों में से कोई है तो वही जो है आपको टिक करना है। अब आपसे जो है कोई पूछे कि इनको जो है किस लिए जो है जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं, तो लिखल है लीड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस। इन्होंने जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जो है काफी अहम योगदान दिया था और ये सत्य और अहिंसा के पथ पे जो है चलने वाले लोग थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो हैं सत्य और अहिंसा के पद पर जो है चलने वाले लोग थे। याद रखिएगा इनके फेमस वर्क कहने के मतलब ये जो है क्या क्या लिखे? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और यंग इंडिया जो है इसका संपादन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब जो है ये राइटर के बारे में जान गए। इससे ज्यादा कभी भी राइटर के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अब जो है इस पूरे जो है हमनी के काची के बारे में, चैप्टर के बारे में सबसे पहला ही प्रश्न है भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे है, स्टोरी है, पोयम है कि नन ऑफ दिस? आप कहेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक ऐसे है, निबंध है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं। अगर जो है इस चैप्टर को आप हमसे लाइव क्लास में पढ़े होंगे तो आपको जो है हिंदी इंग्लिश जो है ट्रांसलेट करके हम लाइव क्लास में पढ़ाए हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि सर बहुत लंबा क्लास हो जा रहा है, 1.5 घंटा या 2 घंटा का, अब फिर भी जो है आप लोग कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई इंग्लिश और हिंदी जैसे पूरा इंग्लिश के बुक का जो है ट्रांसलेट करके हिंदी में जो है आपको अपने एप्लीकेशन जो है SGS क्लासेस पर जो है दे दिया गया है।
आप वहां से भी जो है पढ़ सकते हैं। लेकिन जो है इसको हम क्या किए हैं, तब पूरे हिंदी में जो है आपको दिमाग में बैठा देंगे कि चैप्टर में क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव इसके बना लेंगे। इसके सब्जेक्टिव जो है अपने मन से आप बना सकते हैं। नहीं विश्वास है, पहले चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर का शुरुआत जो है क्या होता है, तो शुरुआत में कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो किसी से जो है परास्त नहीं हो सकती। यानी कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, संसार में कोई भी देश जो है इस सभ्यता को परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की सभ्यता आज तक बनी हुई है, जबकि विदेशों के जितने भी सभ्यता थे या पश्चिमी सभ्यता थी वो सभी की सभी जो है खत्म हो गई है। लेकिन भारत की सभ्यता आज भी जो है अपने आप में जो है एक गौरवशाली सभ्यता है, जिसे किसी के द्वारा जो है हराया नहीं जा सकता है। और आगे जो है फिर कहा जाता है कि भारत के लोगों पर आरोप लगता है, यानी दूसरे देश के लोग जो हैं भारत के लोगों पे आरोप लगाते हैं कि आधुनिक जो है काल आ गया है, और आधुनिक काल में नए नए चीज़ों का जो है आविष्कार हो रहा है, नए नए चीज़ जो है आ रहे हैं, लेकिन भारत के लोग जो हैं अभी भी पुराने जो हैं जीवन में फंसे हुए हैं। क्या पता कितना जो है भारत के लोग जो हैं अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। ये सब कौन कहते हैं, तब विदेश के लोग कहते हैं कि भारत के लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, नया नया कितना चीज़ जो है आ गया है, फिर भी जो है वो लोग पुराने चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ये आरोप जो है बिल्कुल गलत है। हम लोग जो है अपने पूर्वजों, इंग्लिश में इसे एंसेस्टर कहा गया है, पूर्वजों द्वारा जो विकसित की गई है सभ्यता, उसको हम लोग बनाए रखे हैं, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, इसीलिए उसको भी हम लोग अपना के अभी तक रखे हुए हैं। और जो नए नए आधुनिक सभ्यता आ रही है उसको भी जो है हम लोग अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये गलत आरोप है भारत के लोगों पे। अब आगे कह रहे हैं कि जो सभ्यता शब्द है, गुजरात में सभ्यता शब्द का मतलब होता है सदाचार। सदाचार को इंग्लिश में जो है हमनी के गुड कंडक्ट कहते हैं। तो गुजराती भाषा में अगर सभ्यता को कहल जाए तो सभ्यता का मतलब होता है सदाचार, यानी कि एक अच्छा रहन सहन जिसे लोग और दुनिया जो है पसंद करते हैं, सदाचार का मतलब। तो गुजरात में जो है का सभ्यता का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है सदाचार, यानी कि गुड कंडक्ट। याद रखिएगा, अब सभ्यता यानी सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट गुजरात में। अब आगे कह रहे हैं कि मन जो है एक अशांत पक्षी है। महात्मा गांधी जी इस चैप्टर में कह रहे हैं कि लोगों का मन है, जैसे हम देख रहे हैं, महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि लोगों का मन जो है एगो अशांत जो है पक्षी है, यानी कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। लोगों का मन जो है अशांत पक्षी है। अशांत पक्षी कहने का मतलब है कि लोग जो हैं जितना हासिल करते हैं उतना ही जो है और जो है पाने की इच्छा रखते हैं। जिस प्रकार चिड़िया को जो है दाना दे दीजिए फिर भी जो है दाना चूंगते रहता है, उसी प्रकार लोगों का मन जो है एक अशांत पक्षी है, जिसको जितना मिलता है उसको और चाहिए। और आप देख रहे होंगे, चाहे आप सोचते होंगे कि भारत में जो है अमीर लोग खुश होंगे और गरीब लोग जो है दुखी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी ये कह रहे हैं कि ठीक उल्टा है। अमीर लोग यहाँ अपने धन को लेकर जो है दुखी हैं कि कैसे उसे बचाया जाए, और गरीब लोग जो हैं झोपड़ी में ही रह के अपने पुरानी सभ्यता से ही जुड़ के जो हैं खुशी हैं कि उनको जो है सब सुविधाएं और अच्छा जीवन जो है मिल रहा है, सुकून भरा। ठीक है, ये जो है हम नहीं, महात्मा गांधी जी इस चैप्टर में कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि हम लोगों की पुरानी सभ्यता आज भी जो है हम लोगों के यहाँ जीवित है। हम लोग आज भी जो है पुरानी सभ्यता के अनुसार जो हल बनाया गया था, जिससे खेत जोता जाता था, वो आज भी जो है गांवों में देखने को मिलता है, और उसी हल से जो है हम लोग खेती करते हैं। आज भी वही झोपड़ियां हैं जिसमें पुराने जमाने में लोग रहते थे, और आज भी हम लोगों के तरफ झोपड़ियां हैं जिसमें जो है लोग निवास करते हैं। फिर कहते हैं कि हम लोगों की शिक्षा भी वही है
जो पुराने ज़माने में शिक्षा संस्कृत दिया जाता था, वो सभी शिक्षाएं आज भी जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जिससे हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि आज भी जो है हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जो अपनी पुरानी सभ्यताओं को बनाकर रखने का प्रयास किया है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है, आगे जो है कह रहे हैं कि छोटे गांवों से जो है हमारे पूर्वज लोग संतुष्ट हैं, यानी छोटे गांव में पूर्वज लोग हमारे संतुष्ट हैं। वे लोग बड़े शहरों में जाना पसंद नहीं करते हैं। बड़े शहरों में जाना इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि बड़े शहर में जो है वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, वकील जो है केस लड़ने के लिए दलाली करता है, तो डॉक्टर जो है मरीज को देखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा पैसे का डिमांड करता है। जबकि छोटे गांवों में ऐसा नहीं होता है। छोटे गांवों में जो है सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और कोई किसी से दलाली नहीं करता है और ना ही जो है किसी का जो है जो भी धन है उसको जो है हड़पने का प्रयास करता है। इसीलिए हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज जो हैं छोटे गांवों से ही संतुष्ट हैं, क्योंकि छोटे गांवों में जो है डाकुओं द्वारा लूटपाट नहीं किया जाता है, जबकि बड़े शहरों में ऐसा किया जाता है। आगे कहते हैं महात्मा गांधी जी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है आधुनिक जो काल चल रहा है उसको हम खराब मान रहे हैं, या आधुनिक समय जो है वो हम लोगों को कुछ नहीं दिया है। आधुनिक समय भी जो है हम लोगों को कुछ दिया है। आधुनिक चीज़ें जो आई हैं उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और आधुनिक चीज़ के साथ साथ हमारी जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको भी जो है हम लोग बनाए रखने का प्रयास करते हैं। फिर कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी साहित्य से जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग नाराज हैं या उसको जो है हम लोग खराब कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता से भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखे हैं, आधुनिक सभ्यता से भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो आधुनिक काल में हो रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता से हम लोग सीखते हैं, उसको भी बनाए रखें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो सभ्यता पूर्वजों के द्वारा विकसित की गई है उसको भी जो है हम लोग आगे बढ़ाते रहें, जिससे जो है हमारे देश का गौरव जो है हमेशा बना रहेगा। आगे जो है फिर कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता साहित्य में जो है आप देख रहे हैं, तब पश्चिमी के देशों को देख लीजिए, पश्चिमी के देशों को देख लिए, बेबीलोन, सीरिया, ईरान, मिस्र, ये सब कहाँ गया, इसकी सभ्यताएं जो है कहाँ गई, ये सब जो है अब तो देखने को नहीं मिलता है। यूरोप से हम लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन यूरोप में जो ये सब देशें थी वो आज जो है अपने आप में विलुप्त हो चुकी है। आप जो है कह सकते हैं कि जो मिस्र था उसको जो है मिस्र में जो भी सभ्यताएं थी वो जो है अब कहाँ है, क्योंकि मिस्र को जो है बदल करके जो है उसी को जो है इटली बना दिया गया है। तो ये सभी जो है कहते हैं। आगे कहते हैं कि हम लोगों को जो है आधुनिक जीवन में जीना चाहिए, लेकिन उतना ही जीना चाहिए जिससे हम लोगों का विकास हो और हम लोगों का गौरव जो पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग खो नहीं सकें। आगे जो है गांधी जी का जो है एक जो है का है, तो बहुत अच्छी लाइन है, कह के गए हैं कि गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों को जो है साधारण जीवन और उच्च विचार वाला जो है अपनाना चाहिए, यानी कि साधारण जीवन जिए जैसे हमारे पूर्वज लोग जीते थे, लेकिन अपने विकास के लिए हमेशा जो है उच्च विचार रखना चाहिए, और आगे आने वाली पीढ़ियां जो है इस सब को समझे और जो भी हमारे जो है गौरव हैं, जो हमारे पूर्वज सभ्यता और संस्कृति को विकसित करके गए हैं, उसे बना कर रखें। यही चंद बातों के साथ जो है महात्मा गांधी जी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और हमें उम्मीद है कि पूरा चैप्टर जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब जो है कुछ मत कीजिए, आप जो है इसके ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव बनाइए, इसके सब्जेक्टिव आप बनाइए, और उसके बाद जो है आप टेस्ट दीजिए। पूरा जो है आपके इस चैप्टर को जो है कंप्लीट नहीं हो गया तो आप समझिए कहिएगा से आप चाहते हैं कि आप हमसे जो है पढ़ें, जिसमें जो है पूरे बुक का जो है हिंदी ट्रांसलेशन मिले, ऑब्जेक्टिव का नोट्स मिले, सब्जेक्टिव का नोट्स मिले, राइटर का जो है नोट्स मिले, तो आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से भी जो है आप सभी को सब कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।